प्रेम अयनि श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद मोहन छवि रस खानी लखी अब त्रिगप ने नाही अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही मोमन मानिक ले गयो चिते चोर नंद नंद अब बेमन में का करूं परी फेर के फन। रस खान कहते हैं कि श्री राधिका और नंद के पुत्र कृष्ण के प्रेम के बारे में ये कविता है। कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम के भंडार थी और कृष्ण प्रेम के रंग में रंगे हुए हैं। वे दोनों प्रेम के वाटिका में माली और मालिन की तरह हैं। जब रस खान ने मोहन की सुंदर छवि देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी आंखें अब उनकी नहीं रही, यानी वे कृष्ण की सुंदरता में खो गए। उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे धनुष से तीर छूटता है और वापस नहीं आता। कवि कहते हैं कि नंद के पुत्र कृष्ण जो चित्त के चोर हैं, उनके मन के माणिक को चुरा ले गए हैं। अब वे बेमन हो गए हैं, यानी उनका मन उनके वश में नहीं रहा और वे प्रेम के जाल में फंस गए हैं। आइए अब आप सभी भक्तों को एक अनुभव की ओर ले चलते हैं जो सोनीपत की रहने वाली एक कृष्ण भक्त की अनुभव है। और उस टाइम वो 9वीं 10वीं कक्षा में थी और ये 4 साल पहले की बात है। वह कहती है कि उस समय आप कह सकते हैं कि मैं एक मूर्ख थी जो भगवान में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन मैं स्कूल से बहुत गुस्से और निराशा से घर आई और घर पर किसी को ना देखकर मुझे और निराशा हुई। मेरे माता पिता दोनों काम कर रहे थे, इसीलिए मैं ताला खोलने और घर में अकेले आने वाली थी और लाइटें चालू करने वाली थी। मेरे लिए अकेले सब कुछ देखना बहुत निराशाजनक था और उस समय मेरे कोई भाई बहन भी नहीं थे, इसीलिए मैं बहुत गुस्से में थी और इसीलिए मैंने अपना स्कूल बैग पूरी ताकत से बिस्तर पर फेंक दिया और लिविंग रूम में चली गई जहाँ टीवी था। उस समय हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी थे। वह टीवी टेबल पर अपने पालने पर बैठे थे। मुझे वह पसंद थे और अब मैंने उन पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। मैं उन पर चिल्लाई और बहुत बुरी बातें कही। कुछ मिनटों बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैं मुड़ी और वहाँ से जाने लगी और उसी पल कुछ हुआ। मेरे सिर पर ज़ोर से कुछ लगा। मैं हैरान और चकित थी। मैंने यह देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा कि ये क्या था जो मेरे सिर पर उस समय लगा था, और मुझे ये देखकर झटका लगा कि ये कान्हा जी की बांसुरी थी जो उनके पालने के नीचे पड़ी हुई थी। मेरे पास शब्द नहीं थे और मैं पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था और सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और यह कोई हल्की चीज़ भी नहीं थी जो पंखे की हवा से मेरे सिर पर तैर कर आके लगी हो। अब आप सभी भक्त ही अनुमान लगाएं कि वह बांसुरी उनके सिर पर कैसे पहुंची होगी। यह था उनका छोटा सा और प्यारा सा अनुभव। मैं उनके घर के लड्डू गोपाल की फ़ोटो और जो बांसुरी उनके सिर पर आके लगी थी उसकी भी फ़ोटो इसमें डाल दूँगी वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। आपके घर में भी अगर लड्डू गोपाल हैं तो आपने भी ये ज़रूर महसूस किया होगा कि कभी कभी उनके एक्सप्रेशंस भी उनके फेस पर झलकते हैं। जब भी वो खुश होते हैं तो उनका मुख खिलखिलाने लगता है और जब वह दुखी या गुस्से में होते हैं तो वो भी आपको किसी न किसी तरह समझा ही देते हैं, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। और धीरे धीरे वो आपके घर के बहुत इम्पोर्टेंट सदस्य बन जाते हैं जो आपको उनकी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो कभी कभी उनके सामने बैठकर उनसे बात करते रहिए, जैसे नॉर्मल हम घर में बाकी सबसे बात करते हैं, और ध्यान से उनके चेहरे की ओर देखें। आपको ज़रूर उनके एक्सप्रेशंस बदलते नज़र आएंगे। अब इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं।
राधे राधे। आप सबके पास भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जो आपका अपने भगवान के साथ सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी इस स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या फिर वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें, ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े कि भगवान हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, और जब भी हम उनका हम तक पहुंचने का रास्ता क्लियर कर देते हैं, तभी वो हमारे पहले पुकार पर ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। थैंक यू व्यूअर्स for listening so patiently. Hope to meet you in our next video. Till then, take care and keep believing the impossible. जहाँ है दिलों में भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए कितना पर जोत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए कितना पर जोत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती, कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। शक्ति शक्ति भक्तों की भक्ति में शक्ति।